दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 या 51 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बायोलॉजी से होंगे, जिसमें से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, द्वार कोशिकाएं। ठीक, ऑप्शन बी को देखते हैं। देखिए ऑप्शन बी है कि निम्नलिखित में से कौन ब्री की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन, यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होते हैं वह नेफ्रॉन होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। यानी अमीबा जो है अपना भोजन को किसके सहायता से पकड़ता है, तो कूटपाद की सहायता से पकड़ता है, कूटपाद। ठीक, इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। यानी उस एंजाइम का नाम बताना है जो फैट पर यानी वसा पर क्रिया करता है। तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाइपेज। लाइपेज जो है वसा पर क्रिया करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय श्वसन यानी एरियल रेस्पिरेशन के द्वारा जब हम वायवीय श्वसन करते हैं तो उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा हमें मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वायवीय श्वसन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मछली का श्वसन अंग है। यानी इनमें से जो ऑप्शन दिया है उसमें से मछली का श्वसन अंग कौन सा है। तो गिल्स होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, मछली का श्वसन अंग गिल्स होगा। ठीक, अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो रंध्र द्वारा होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रंध्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। ठीक, अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में सबसे तेज धड़कन किसका होता है। यानी सबसे तेज धड़कन जो है वह किसका होता है। इन ऑप्शन में हवेल दिया है, चूहा दिया है, हाथी दिया है, आदमी दिया है। तो इन सभी ऑप्शनों में जो आदमी का धड़कन है वह सबसे तेज होता है, 1 मिनट में 72 बार होता है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनिक पदार्थ का उत्सर्जन होता है। यानी सजीव के शरीर से कौन सा नाइट्रोजनिक पदार्थ जो है वो बाहर निकलता है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिया और ऑप्शन डी सभी। तो जीवधारी के शरीर से यह सभी जो अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया जो है वह कचरा के रूप में बाहर निकलते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सभी। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। यानी अमीबा जो किस प्रकार के पोषण को करता है अधिकांश। तो इसका आंसर सी होगा, यानी सर्वाहारी। ठीक, अमीबा जो है अधिकांश सर्वाहारी भोजन को करता है। ठीक, इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि तिलचाटा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तो 10 पाए जाते हैं, यानी 10 पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा सी होगा, यानी तिलचाटा में 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है यही पूछ रहा है, फसल में, जंतु में, हरे पौधे में, सजीव में। देखिए, फसल में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन इसका एक्यूरेट आंसर यानी ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, जो हरे पौधों में। यानी हरा पौधा यहाँ पर एक्यूरेट आंसर होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरे पौधों में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 है कि फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। यानी फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा सुक्रोज के रूप में। तो सुक्रोज के रूप में देखते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुक्रोज के रूप में। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखते हैं लिखा है मनुष्य में ब्रिक निम्नलिखित में किससे संबंधित है। यानी मनुष्य में जो किडनी होता है वह किससे संबंधित है। तो किडनी उत्सर्जन पदार्थ को यानी बेकार पदार्थ को बाहर निकालता है, यानी उत्सर्जन का कार्य करता है किडनी। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन
का कार्य करता है किडनी। ठीक, अब 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ हैं, यानी पौधों में कौन कौन उत्सर्जित पदार्थ हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है गोंद, ऑप्शन बी दिया है टेनिन, ऑप्शन सी दिया है रेजिन। देखिए ये सब जो होते हैं यह पौधों के उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गोंद, टेनिन और रेजिन तीनों होते हैं। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? देखिए ह्यूमन में कोष्ठों की संख्या जो होती है वह 4 होती है, 2 अलिंद और 2 नीलय। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 4 होता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि वृक्क में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? नहीं, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? यानी फंगी किस प्रकार का पोषण करता है? तो मृतजीवी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए मृतजीवी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? यानी जो मानव का शरीर है वो किस पीएच परास में अधिक कुशलता से यानी अच्छा से कार्य करता है? तो इसका आंसर 7 से 7.8 यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 7.0 से 7.8 तक, तो हमारा 19 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? स्वपोषी पोषण क्या होता है? वह पोषण माने जो जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसी को स्वपोषी कहते हैं। तो अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है जो हरे पौधों में होता है स्वपोषी पोषण? तो इसका आंसर पर्णहरित यानी क्लोरोफिल दिया है, यह भी सही है। सूर्य का प्रकाश यह भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड यह भी चाहिए, यानी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक यह सभी चीज़ें हैं। जो 20 का आंसर हमारा डी हो जाता है सभी। देखिए 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, इनका रहा ये जो हमारे डायलिसिस प्रेशर होता है वो सामान्य कितना होना चाहिए? तो हमारा सामान्य 80 mm होना चाहिए, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। ठीक, इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रुधिर का कौन सा आवश्यक रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? यानी रक्त में वो कौन सा अवयव है, यानी कौन सा चीज़ है जो रक्त को बहने नहीं देता है, यानी स्रावन को रोकता है? तो इसका आंसर प्लेटलेट्स होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है, प्लेटलेट्स। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होते हैं? तो हमारे लीवर से स्रावित होते हैं पीत रस, जो इसका सही आंसर बी नंबर होगा, यकृत, यानी इसी को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। ठीक, अब 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। देखिए मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 थी, लेकिन मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या जो 2 होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, 2। ठीक, इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानते हैं? यानी सेल का जो ऊर्जा गृह है वो किसको कहते हैं? तो एटीपी को कहते हैं। एटीपी, तो एटीपी हमारा कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और डीडीपी जो है, डीटीपी जो है इसका छिड़काव किया जाता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है। और पीपीडी, देखिए हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर, जो एटीपी यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? तो एटीपी को। ठीक, अब 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पत्तियों में गैसों का आदान, तो हम 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो देखिए पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो है वह रंध्र में होता है, तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर होगा, रंध्र में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। देखिए 26 तो देखिए, 27 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी हृदय के किस भाग से पूरे शरीर में रक्त को पंप किया जाता है? तो वह निलय द्वारा होता है,
जिसका आंसर हमारा होगा बी नंबर, यानी बी नंबर में नीला दिया है, तो नीला द्वारा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। तो स्फैग्नोमेनोमीटर का उपयोग हम रक्त यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए करते हैं। तो हमारा सही आंसर जो है, सही आंसर दिया है सी नंबर में, स्फैग्नोमेनोमीटर। तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा 28 का सी। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थल से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है। यानी कह रहा है कि जब हमारे शरीर में कहीं कट छट जाता है तो रक्त में कौन सा जो अवयव होता है वो रक्त को बहने नहीं देता है, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो प्लेटलेट्स, इसको हम पीछे भी देख चुके हैं। जो प्लेटलेट्स है वह रक्त को थाका बनाने में सहायता प्रदान करता है, जिससे कारण रक्त बह नहीं पाती है आसानी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती का आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। यानी कह रहा है कि मंड को जब हम परीक्षण करते हैं तो हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। यानी अल्कोहल में क्यों उबाला जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है, मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें सभी के लिए। तो देखिए हमारा सही आंसर बी नंबर होगा। यानी क्लोरोफिल को घोलने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरोफिल को घोलने के लिए जो है मंड परीक्षण में हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले अल्कोहल में उबालते हैं। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30 यानी क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। देखिए मीनिंग जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को फ्रेम सेट करते हैं तो किसी चीज़ को देखने के लिए उस फ्रेम सेट जो है उसकी साइज़ को कितने मतलब फ्रेम पर रखना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर 10x होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने के लिए उसका फ्रेम रेट जो होना चाहिए 10x होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32 नंबर। कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो होते हैं इनका संपूर्ण पाचन शरीर के किस अंग में होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का संपूर्ण पाचन होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है छोटी आंत। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का संपूर्ण पाचन होता है। और 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन दिया है, 33 नंबर कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। यानी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है और ऊर्जा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर सही होगा कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन को कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। यानी जब पत्ती को अल्कोहल में उबालते हैं तो उस पर यदि हम आयोडीन का कुछ बूंदे डाल देते हैं तो पत्ती का कलर कैसा हो जाता है? तो नीला काला हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है, नीला काला। यानी अल्कोहल में जब पत्ती को उबालिएगा और अल्कोहल में उबालने के बाद यदि उस पर आयोडीन का कुछ बूंद डालते हैं तो वह नीला काला में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। देखिए पादप में जाइलम होता है जल को ढोने के लिए, फ्लोएम होता है फल को ढोने के लिए। तो क्वेश्चन कर रहा है ये फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? यानी फल को ढोने के लिए, यानी भोजन को ढोने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यानी फ्लोएम, पादप में फ्लोएम भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, और यहाँ पर जाइलम रहता तो जल को ढोने के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 यानी 32 दांत होते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? पीछे ही देख चुके हैं कि नेफ्रॉन कहते हैं। ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी किडनी के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि रक्त का थाका बनने में सहायक होता है। इसको भी पहले देख चुके हैं, प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में रक्त बिंबाणु कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर 40 को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, यानी कौन से उत्सर्जी अंग है, यानी किसी बेकार पदार्थ को बाहर निकलता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्रिक, ऑप्शन नंबर बी दिया है अग्नाशय, और ऑप्शन नंबर सी दिया है आँख, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आँख और अग्नाशय यह दोनों हैं, यह भी उत्सर्जी अंग है, लेकिन यह जो हमारे पैथोजन होते हैं उसको यह मारने का कार्य करते हैं। जैसे आँख से जो आंसू निकलता है वह पैथोजन जो भी आँख में जाते हैं उसको यह नष्ट करता है। अग्नाशय में क्या होते हैं, तो अग्नाशय जो अग्नाशयिक रस निकलता है तो वो भोजन में आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करता है। लेकिन उत्सर्जी पदार्थ यानी उत्सर्जी अंग के रूप में देखा जाता है तो ये ब्रिक यानी किडनी को कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो किडनी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। देखिए इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कूटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में कूटपाद पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, ये भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए भोजन का पाचन अपचयन अभिक्रिया है, यानी इसमें टूटता है, भोजन टूटता है उसको अपचयन कहते हैं। तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है। ठीक, इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। देखिए खुला परिसंचरण तंत्र जो है वह कॉकरोच यानी तेलचट्टे में पाया जाता है, और हम लोग में जो है यानी क्लोज परिसंचरण तंत्र यानी बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है, लेकिन कॉकरोच में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया है जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो ये भी देख चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी जो हैं वह स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो हमारा आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। देखिए अवायवीय शोषण में, अवायवीय शोषण जब होता है जीवों में तो इथाइल अल्कोहल बनता है। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया होती है दूध से दही बनने में, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है किण्वन, इसी को इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब देखिए इसके बाद देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है रात में, दिन में, दोनों समय, सुबह से। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर सही है, जो दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, जो मानव में डायलिसिस थैली है, यानी छानने वाली थैली मानव में कौन सा इनमें से, तो नेफ्रॉन दिया है, न्यूरॉन दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर ए नंबर होगा, नेफ्रॉन। यही एक छानने वाली थैली होती है, क्योंकि यह नेफ्रॉन जो होती है वह किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और इसके अलावा जो न्यूरॉन दिया है वो न्यूरॉन हमारे शरीर को नियंत्रण करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको ऊर्जा गृह करते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब देखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, यानी फंगी अपने भोजन किस प्रकार से ग्रहण करता है, तो मृत जीवों से, यानी मृत जीव से अपना भोजन को ग्रहण करता है फंगी। ठीक, कवक। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारी अंतिम सबसे क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं, यानी उपभोक्ता जो खाता है उसी को कहते हैं उपभोक्ता। तो हरे पौधे यह उत्पाद होते हैं क्योंकि भोजन बनाते हैं, नील हरित शैवाल यह भी उत्पाद होते हैं, लेकिन जंगली जानवर जो हैं यह क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, जंगली जानवर। फूल और पत्ते यह भी क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो इस तरह से करके हमारा यहाँ पर सभी क्वेश्चन क्या होते हैं, खत्म होते हैं। यानी पार्ट 1 में हम देख चुके हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 51 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा, तो हम पार्ट 2 भी आपको बनाकर जल्द ही जल्द उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।